हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। आर यू रेडी बिकम ए डाटा एंट्री ऑपरेटर? क्या आप तैयार हो? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाओगे। डाटा एंट्री का वर्क एक्सेल, एक्सेस और गूगल शीट्स में होता है। हम एक्सेल में सीखने वाले हैं कि एक्सेल में हम किस तरह से डाटा एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक से एडवांस तक आपको इसमें पूरा कवर करने वाला हूँ। एक्सेल के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता तो डोंट वरी, वीडियो में मैंने बेसिक भी कवर किया है। मैं आज स्वागत करता हूँ आपका एक्सेल फुल कोर्स प्रो के इस चैनल पर। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इससे पहले स्टार्ट करना सीखते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आना है और आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करना है और उसमें से एक्सेल को सर्च करना है और उससे ओपन करना है। लेकिन ये बहुत ही लेंदी तरीका है, इसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तो ये तरीका हमें यूज़ नहीं करना है। सेकंड तरीका आपका ये है कि आप इसे शॉर्टकट तरीके से रन कमांड देकर भी इसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अपने डेस्कटॉप के कीबोर्ड पे विंडो की प्लस आर, विंडो की को होल्ड करना है और आर को प्रेस करना है। तो आपके सामने इस तरह से रन कमांड आएंगी और आपको यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है और उससे ओके करना है। तो यहाँ से भी हमारा एक्सेल जो है तो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो ये रही आपके सामने एक्सेल की वेलकम स्क्रीन। इसमें कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है और ये हमारी रिसेंट फाइल यहाँ पे शो होती है। जो वर्कबुक पे हमने वर्क किया है वो हमें इधर रिसेंट में यहाँ पे शो होती है। और ये कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है जो एक्सेल ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो आप मोर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जो है तो आपको और भी यहाँ पे एक्सेल के प्री डिफाइंड टेम्पलेट शो होगे। मैं एक्सेल 2016 यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर रहे हो 7, 10, 13, 16, 19 या 21, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम सभी में होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है तो एक्सेल के 2013 के अबो वाले वर्जन को यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें एक्सेल ने बहुत सारे फार्मूलाज और फंक्शंस है जो इसमें इम्प्रूव किए हैं। उसकी हेल्प से हम जो है तो इसमें वर्क बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। हम एक्सेल स्टार्ट से सीखने वाले हैं तो हम ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। मैं आपको फ्रेशर समझकर ही पढ़ा रहा हूँ, तो हम ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। तो चलिए ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं। और दोस्तों, ये रहा एक्सेल का लेआउट, इसे वर्किंग एरिया कहते हैं। जो भी हम डाटा टाइप करेंगे हमारा डाटा सब इसी में टाइप होगा। इसी से हमारी डाटा की जो है तो शुरुआत होगी। और इस एक्सेल के इस फाइल को जो है तो वर्कबुक कहते हैं और इसका एक नाम होता है जो आपको यहाँ पे टॉप में शो होता है। जैसे यहाँ पे लिख के भी आ रहा है बुक 1 एक्सेल। अब ये बुक को मुझे क्लोज करना है तो सिंपली मैं कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो हमारी ये बुक यहाँ से क्लोज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे अभी नाम शो नहीं हो रहा है, उन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सेल लिख के आ रहा है। अब मुझे नई वर्कबुक की ज़रूरत है तो मैं कंट्रोल के साथ एन प्रेस करूँगा तो हमारी यहाँ पे नई बुक इंसर्ट होगी। तो ये तो आपने देखा कि हम वर्कबुक को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे शीट्स, इसमें मल्टीपल शीट्स लेकर आप जो है तो काम कर सकते हैं। जैसे आपको 12 महीने की रिपोर्ट बनाना है तो आप यहाँ पे सिंपली प्लस के आइकॉन पे क्लिक कीजिए तो आपकी शीट यहाँ पे इंसर्ट होगी। आपको जितनी शीट्स की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे सिंपली प्लस के आइकॉन पे क्लिक कीजिए तो आपकी शीट्स यहाँ पे इंसर्ट होते जाएंगी। सपोज आपको 12 महीने की रिपोर्ट जो है तो यहाँ पे बनाना है तो आप सिंपली यहाँ पे 12 शीट्स इंसर्ट कीजिए। और आपको अगर शीट डिलीट करना है तो सिंपली आप शीट पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से इसे डिलीट कीजिए। आपको इसे रीनेम करना है तो आप उसे रीनेम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करना है और आप यहाँ से इसे रीनेम कर सकते हैं। जैसे हम
फर्स्ट शीट्स को रीनेम करते हैं, तो चलिए इसे रीनेम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना है हमें जैन, इस शीट पे हमें लिखना है फैब। तो देखा आपने किस तरह से हम शीट्स का जो है तो इसमें शीट्स का नाम भी जो है तो चेंज कर सकते हैं, और उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं, शीट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो और ये आपको जो दिख रहे हैं, ये होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, इसे हम टैब कहते हैं, टैब भी कहते हैं और टूल बार भी कहते हैं। और हर एक टैब का अपना एक रिबन होता है और उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपको ये होम टैब है, होम टैब में ये जो तो क्लिप बोर्ड से लेकर जो आपको एडिटिंग तक जो शो हो रहा है, इसे हम रिबन कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और हर एक रिबन में अपना एक ग्रुप्स होता है, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है। ठीक इसी तरह आप इंसर्ट टैब को क्लिक करोगे तो इसमें भी ये अपना एक इसका एक रिबन है, और इसमें भी जो है तो उसके कुछ ग्रुप्स है, जैसे टेबल ग्रुप्स है, इलस्ट्रेशन है, एडिंस है, चार्ट्स है, टूर्स है, स्पार्क लाइन्स है। हर एक टैब में अपना एक रिबन होता है और उसके कुछ यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं। तो चलिए, और इसमें हम जो है तो आपको ये जो शो रहे हैं 1 A B C D, इसे हम कॉलम कहते हैं। और ये जो आपको नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, इसे रो कहते हैं। आपको फर्स्ट रो से जो है तो लास्ट रो में जंप करना है, तो आप सिंपली कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कीजिए, तो आप इसके लास्ट जो है तो कॉलम में जंप कर पाओगे। एक्सेल में जो है, एक्सेल की एक शीट में जो है तो 16,384 कॉलम्स होते हैं। अब मुझे वापस फिर से फर्स्ट कॉलम में जंप करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट की प्रेस करूँगा, तो मैं इसके फर्स्ट कॉलम में जंप कर पाऊँगा। ठीक इसी तरह आपको फर्स्ट रो से लास्ट रो में जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ डाउन की प्रेस कीजिए, तो आप जो है तो इसके लास्ट रो में इंटर हो पाओगे। तो ये देखिए यहाँ पे रो की जो तो क्वांटिटी यहाँ पे 10,48,576 यहाँ पे शो हो रही है। इसमें जो है तो रो जो है तो 10,48,576 एक शीट में रो होते हैं। मुझे फिर से फर्स्ट रो में जाना है, तो कंट्रोल के साथ मैं अप की प्रेस करूँगा, तो मैं इसके जो है तो फर्स्ट रो में जंप कर पाऊँगा। और ये जो है तो कॉलम और रो से जो है बॉक्स क्रिएट होता है, तो उसे हम सेल कहते हैं। और हर एक सेल का अपना एक यूनिक नेम होता है, जो आपको नेम बॉक्स में यहाँ पे शो होता है। और ये जो होता है फॉर्मूला बार होता है, जो भी हम फॉर्मूला टाइप करेंगे तो हमें वो यहाँ पे शो होता है। वो जैसे जैसे हमारी वीडियो अपलोड होगी, तो आपके आगे जो है तो पूरा डिटेल में यहाँ पे समझ में आएगा कि हम किस तरह से यहाँ पे फॉर्मूले लिखते हैं, और हमें ये किस तरह से यहाँ पे शो होता है। और ये जो आपको हेडर दिख रहा है, आपको ये हेडिंग नहीं चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे व्यू टैब में आइए और ये हेडिंग को अनचेक कीजिए, तो यहाँ से जो है तो ये हेडिंग यहाँ पे हाइड हो जाएगी। अगर आपको ये फॉर्मूला बार भी नहीं चाहिए, तो आप ये भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे चेक करना है। आपको ये बॉक्स भी नहीं चाहिए, तो बॉक्स भी आप यहाँ से ग्रिड लाइन भी जो है तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली ग्रिड लाइन पे चेक करना है। वापस फिर से आपको सभी चाहिए, तो आप ये ग्रिड लाइन को चेक कीजिए, हेडिंग को चेक कीजिए और फॉर्मूला को चेक कीजिए। तो आप यहाँ से जो है तो यहाँ पे हमारे हेडर भी शो होगे, और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बार भी शो होगा, और यहाँ पे हमारा जो है तो रो भी शो होगे। और मुझे जैसे, चलिए हम इसमें कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं, जैसे अब सपोज़ मुझे सी कॉलम के पहले एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं सिंपली इस पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरा कॉलम यहाँ पे इंसर्ट होगा। ठीक इसी तरह हमें 5 नंबर रो के पहले एक रो इंसर्ट करना है, तो सिंपली मैं 5 पे 5 रो को सेलेक्ट करूँगा और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा, तो हमारी यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर मुझे रो की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करूँगा, उससे सेलेक्ट करूँगा, उस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से उसे डिलीट कर दूँगा। और कॉलम भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कॉलम पे भी सेलेक्ट अपना कॉलम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और उससे यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो इस तरह से हम जो है तो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और तो ये था हमारा दोस्तों इंट्रोडक्शन। अब मुझे
इस फाइल को थोड़ा जूम करना है इस शीट्स को, तो मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और प्लस पे जो है तो क्लिक करूँगा, तो यहाँ से हमारी फाइल यहाँ पे जूम इन होगी। मुझे जूम आउट करना है तो यहाँ से मैं इसे जूम आउट भी कर सकता हूँ। को जैसे रखना है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे उसे रख सकते हैं। और ये फाइल को मुझे सेव करना है, तो मैं सेव करने के लिए सिंपली यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जिस भी फोल्डर में मुझे सेव करना है तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगा। जैसे मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है और फाइल का नाम देना है, जैसे मैं फाइल का नाम देता हूँ एक्सेल इंट्रो लेसन 1, और हमें जो है तो एक्सेल वर्कबुक इसी फॉर्मेट में इसे सेव करना है और यहाँ पे सिंपली इसे सेव करना है। तो इस तरह से जो है तो हम फाइल को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उससे भी जो है तो आप प्रेस कीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए शुरू करते हैं डाटा एंट्री। आपके सामने इस तरह से डाटा अगर आया, इसमें आपको जैसे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है, 2000 रिकॉर्ड है, 5000 रिकॉर्ड है, और आपको इसकी डाटा एंट्री करना है। और आप ये भी चाहते हैं कि इसमें हमारा टाइम भी जो है तो थोड़ा बचे और हम फास्ट डाटा एंट्री करें, तो वो हम कैसे कर सकेंगे, तो इस पार्ट में हम पहले ये जान लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नंबर टाइप करना है सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3 4, ऐसे आपको 100 तक नंबर टाइप करना है। और आप अगर मैनुअली टाइप करने बैठोगे तो आपका इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए आपको फिल हैंडल का यूज़ करना है। जैसे आपको यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, और इन दोनों को सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने इस तरह से ये अपने जो है तो फिल हैंडल का सिंबल आपके सामने आएगा। इसे फिल हैंडल कहते हैं। और एक होता है ये प्लस सिलेक्शन पॉइंट, हमारा ये जो प्लस होता है ये हमारा सिलेक्शन पॉइंट होता है। और एक जो प्लस होता है वो होता है मूविंग एरो, यानी ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये होता है 4 हेडेड मूविंग एरो। यानी जो डाटा आपका इसमें है, जैसे ये C7 सेल में आपको ये डाटा यहाँ से शिफ्ट करना है, तो आप सिंपली इसे इसे ड्रैग करके यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। ये होता है मूविंग एरो। और ये जो होता है ये होता है फिल हैंडल। आपको 1 और 2 को सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ से ऐसे खींचना है। जैसे आपको 10 एंट्री करनी है तो यहाँ पे हम इसे खींचेंगे। इस तरह से आप जो है तो यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखना है और यहाँ से इसे ऐसे खींचना है। इस तरह से भी आप जो है तो नंबर टाइप कर सकते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो नाम का कॉलम हम जो है तो यहाँ से छोड़ देते हैं। अब जैसे एड्रेस है, एड्रेस में यहाँ पे नागपुर 440001 आज़ाद कॉलोनी BK चौक, ये एड्रेस है। अगर आपको नागपुर और उसका जो पिन कोड है वो रिपीटली यहाँ पे टाइप करना है, रिपीटली टाइप करोगे तो इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आपको सिंपली कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है और यहाँ पे F2 दबाना है, और यहाँ पे जो है तो आप एड्रेस की जगह दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपको सिंपली कंट्रोल के साथ इन्वर्टेड कोमा प्रेस करना है, तो इससे आप डायरी की जो है तो इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे F2 दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आज़ाद कॉलोनी की जगह हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, जैसे VHB कॉलोनी, VHB कॉलोनी, जस्ट इंटर। फिर आपको नागपुर और उसका पिन कोड डालना है, तो फिर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ इन्वर्टेड कॉमा प्रेस कीजिए। इस बार आप यहाँ पे VHB कॉलोनी की जगह कांग्रेस नगर कीजिए।
इस तरह से आप जो है तो टाइम को सेव कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है तो आप हमसे मोबाइल नंबर में कोई गलती ना हो। जैसे हम मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है और हम चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। हम अब कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है तो डाटा में आएंगे और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे टेक्स्ट लेंथ और इसमें लेंगे हम बिटवीन। जैसे मिनिमम हमें 10 डिजिट, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है तो मिनिमम भी 10 चाहिए हमें और मैक्सिमम भी 10 चाहिए और यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। अब अगर मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करूँगा जैसे और ओके करूँगा तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आएगा, मोबाइल नंबर में कुछ मिसिंग है, आपने कुछ गलती की है। इस तरह से आप यहाँ पे डाटा पे मोबाइल नंबर पे रिस्ट्रिक्शन लगा के चेक कर सकते हैं कि आपने जो है तो मोबाइल नंबर में जो है तो कुछ गलती तो नहीं की है। और जैसे यहाँ पे जेंडर है, जेंडर में दो ही वर्ड आते हैं, मेल और फीमेल और अदर, समझ लो तीन ही है अपने पास, तीन ही नाम हमें यहाँ पे बार बार टाइप करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे इस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, आप डाटा में आइए, डाटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पे आपको इस बार लेना है लिस्ट और लिस्ट यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे तीन ही शब्द है हमारे, तीन ही सेंटेंस है, जैसे मेल फीमेल, तो हम यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर लेते हैं मेल कोमा फीमेल कोमा अदर और यहाँ से इसे ओके कर देंगे। तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो जाएगी। जैसे आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने पूरे कॉलम में यहाँ पे जो है तो लिस्ट तैयार कर दी है। सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मेल फीमेल को रिमूव करना है, डिलीट कीजिए यहाँ से। इस तरह से आप जो है तो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करके टाइम सेव कर सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन भी जो है तो इसकी भी लिस्ट बनाना है तो आप जो है तो सिंपली आपको टाइप ना करना पड़े, इसके लिए ये कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, डाटा में आइए, डाटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पे इस बार लिस्ट लीजिए और यहाँ से टाइप कीजिए। जैसे आपको क्वालिफिकेशन में लिखना है 10th कॉमा 12th कॉमा ग्रेजुएट ग्रेजुएट और यहाँ से ओके कीजिए। तो इस तरह से भी जो है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके जो है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई ग्रेजुएट है स्टूडेंट है तो वहाँ पे ऐसी ग्रेजुएशन को जो है तो सेलेक्ट कीजिए। कोई स्टूडेंट 12th पास है तो उसको 12th यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपने कहीं और से कहीं किसी और शीट में कस्टम लिस्ट बना के रखी है, जैसे इस तरह से आपके जो कोर्सेस है लिमिटेड कोर्सेस है, 8-10 कोर्सेस है और वही आपको रिपीट रिपीट टाइप करना पड़ रहा है, तो आप इस तरह से ड्रॉप डाउन कस्टम लिस्ट बना लीजिए और जो है तो उससे भी आप जो है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जी कॉलम में कोर्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए तो आप जी कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, डाटा में आइए और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पे इस बार लिस्ट लीजिए। लिस्ट में इस बार हम सोर्स देंगे तो सोर्स हमारा कहाँ पे है, कस्टम लिस्ट में। ऐसे इसे सेलेक्ट करना है और इसे यहाँ से ओके करना है। ये देखिए हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे तैयार हो गई। जैसे ये अनिल है, अनिल नागपुर में रहता है, आज़ाद कॉलोनी बीके चौक में, और उसका ये मोबाइल नंबर है, मेल है, क्वालिफिकेशन क्या है उसका 10th है और ये जो है तो एडवांस एक्सेल सीख रहा है। इस तरह से आप डाटा एंट्री करते समय अपने टाइम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम अपना टाइम किस तरह से सेव कर सकते हैं। चलिए और इसके आगे भी कुछ है वो भी हम देखते हैं। आपने
11 नंबर रो तक यहाँ पे डाटा टाइप कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपकी जो हेडिंग है तो वहाँ पे अनहाइड हो जाएगी। तो इस आपको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलम में हमें क्या टाइप करना है? तो इसके लिए आप फ्रीज पेन का यूज़ करके आप जो है तो हेडिंग को यहाँ पे एक जगह यहाँ पे रुका सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे व्यू टैब में आना है और यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है फ्रीज पेन्स, इसको ओके करना है। और यहाँ पे फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, आपको क्या फ्रीज करना है? तो हमें हमारे जो हेडर है वो फर्स्ट रो में है, तो हमें रो को जो तो यहाँ पे फ्रीज करना है। तो सिंपली आप यहाँ से फ्रीज टॉप रो कीजिए और जैसे आप फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ये आपको लाइन शो होगी। ये देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ये जो रो है हमारी वो लॉक हो चुकी है। अब आप बड़ी इजी तरीके से, बड़े आसानी से जो है तो अपना डाटा यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जितने भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है, आप यहाँ पे बड़ी आसानी से टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है तो फ्री पेज का यूज़ कर सकते हैं। आपको फ्रीज पेन्स रिमूव करना है तो आप सिंपली फ्रीज पेन्स पे आइए और यहाँ पे अनफ्रीज कीजिए। आपको फॉर्म के ज़रिए डाटा एंट्री करना है। जैसे आप यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो और हम उसमें जो भी डाटा टाइप करें और हमारा डाटा पूरा यहाँ पे जो है तो इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको फॉर्म यहाँ पे जो है तो अप्लाई, फॉर्म हमारा यहाँ पे अप्लाई नहीं है, तो उसको फॉर्म जो है तो यहाँ से फाइल ऑप्शन पे जो है तो आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे इसे जो है तो क्विक एक्सेस टूल बार इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पॉपुलर कमांड आपको शो हो रही है। तो पॉपुलर कमांड की जगह आपको यहाँ पे ऑल कमांड लेना है और सिंपली यहाँ पे जो है तो फॉर्म को ढूंढना है। ये रहा। सिंपली इसे ऐड करना है और यहाँ से ओके करना है। तो ये देखिए, ये फॉर्म हमारा यहाँ पे शो हो रहा है टॉप में। क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे हमारा फॉर्म शो हो रहा है। अब आपको सिंपली डाटा को सेलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट राइट की से और फॉर्म पे क्रिएट करना है, फॉर्म पे, और यहाँ से इसे ओके करना है। अब आप जो भी डाटा यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे जो भी हमारे यहाँ पे हेडर थे, हमारे कॉलम में जितनी भी हेडिंग है तो वो सब इसने यहाँ पे ले ली है। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, क्वालिफिकेशन है, कोर्स है। सीरियल नंबर में आपको टाइप करना है 1, टैब दबाना है। नेम में लिखना है आपको अनिल, टैब दबाना है। एड्रेस में लिखना है आपको मुंबई, टैब दबाना है। मोबाइल नंबर में लिखना है आपको जैसे, जेंडर में लिखना है आपको मेल, टैब दबाना है। क्वालिफिकेशन में लिखना है आपको 12, तो यहाँ पे 12 लिखिए, टैब दबाइए। कोर्स में लिखना है आपको जैसे एक्सेल, EXCEL, एक्सेल, और सिंपली यहाँ से न्यू करना है। तो इस तरह से फॉर्म के ज़रिए भी आप जो है तो डाटा एंट्री कर सकते हैं। आपको और एक एंट्री करना है, तो जैसे यहाँ पे हम सीरियल नंबर लेते हैं सेकंड, नाम में ले लेते हैं अजय, टैब दबाना है। एड्रेस में ले लेते हैं पुणे, टैब दबाना है। मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, टैब दबाइए। जेंडर में ले लेते हैं मेल, टैब दबाना है। क्वालिफिकेशन में ले लेते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट, GRADUATE, ग्रेजुएट, टैब दबाना है। और कोर्स में ले लेते हैं यहाँ पे फोटोशॉप, सिंपली यहाँ पे न्यू पे ओके करना है। तो इस तरह से आप जो है तो फॉर्म के ज़रिए डाटा एंट्री कर सकते हो। आपको ये चेक करना है कि किस स्टूडेंट्स ने हमारे जो है तो टैली के कोर्स
बुआई की है, तो आपको सिंपली उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। जैसे हमें कोर्स चेक करना है तो कोर्स के कॉलम को यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करना है और यहाँ पे होम टैब में आना है और यहाँ पे आपको एडिटिंग ग्रुप्स में आना है। यहाँ पे आपको सॉर्ट और फिल्टर यहाँ पे शो हो रहा होगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐसे फिल्टर अप्लाई करना है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ऑल है तो ऑल को भी सिलेक्ट कीजिए। जैसे आपको यहाँ पे ADCA कोर्स के स्टूडेंट चेक करना है तो आप सिंपली ADCA पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो इस तरह से आप डाटा को जो है तो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे DCA का देखना है तो DCA पे सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। इस तरह से आप जो है तो डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर रिमूव करना है, यहाँ से सेलेक्ट ऑल कीजिए, ओके कीजिए। कोई कॉलम से फिल्टर हटाना है तो सिंपली कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, सॉर्टर फिल्टर में आइए और सिंपली फिल्टर पे ऐसे चेक कीजिए, तो यहाँ से आपका फिल्टर रिमूव हो जाएगा। आपको डाटा सॉर्ट करना है, जैसे ये जो नंबर है हमारे असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 1 से लेके 16 तक। अब आप ये चाहते हैं कि 16 वाला नंबर ऊपर आ जाए और 1 जो है तो नीचे चल जाए। जैसे जो हमारी ये जो नंबर की सीरीज़ है वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो सिंपली आप कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको सिंपली होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में आना है और यहाँ पे सॉर्ट और फिल्टर को ओके करना है और सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉर्ट स्मार्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपको कैसे रखना है, जैसे आपको डिसेंडिंग में रखना है, लार्जेस्ट में रखना है। अगर यहाँ पे नंबर होंगे तो वो आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में पूछेगा। अगर यहाँ पे कंटेंट होगा तो वो आपको जो है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में पूछेगा। तो चलिए हमें जो है तो लार्जेस्ट फर्स्ट चाहिए, सिंपली ऐसे ओके करेंगे तो ये पूछेगा हमसे एक्सपांड द सिलेक्शन। क्या ये पूरे डाटा में हमें चेंजेस करने हैं? नहीं, हमें सिर्फ सीरियल नंबर में चेंजेस करने हैं। हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन से ओके करेंगे। तो इस तरह से हम जो है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ये जो कोर्स है इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करना है, एडिटिंग ग्रुप में आना है, यहाँ पे सॉर्ट और फिल्टर में जाना है और यहाँ पे सिंपली जो है तो आप A to Z या Z to A कर सकते हैं। चलिए A to Z करते हैं और यहाँ पे जो है तो हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन इसे सॉर्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो डिसेंडिंग करना है तो सिंपली कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, एडिटिंग ग्रुप में आइए, सॉर्टर फिल्टर में जाइए और Z to A कीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन ओके कीजिए। इस तरह से आप डाटा को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। आपके सामने इस तरह से लार्ज डाटा दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इस डाटा को पेज में फिट कीजिए और जो है तो ये आपके जो ये हेडर है सीरियल नंबर से लेके जो कोर्स तक ये हेडर है वो हर पेज पे आपको प्रिंट निकालते समय आपको वहाँ पे शो होनी चाहिए। तो वो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इस सेशन में हम यही जानने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली पहले पेज की साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आपको पेज की साइज़ कौन सी रखना है, ज़्यादातर कॉमनली जो है तो A4 साइज़ का पेपर ही यूज़ होता है। हर ऑफिस में और बैंक में A4 साइज़ का पेपर ही यूज़ होता है। तो A4 साइज़ आपके पहले आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी में किस साइज़ का पेपर यूज़ होता है और फिर आपको सिंपली यहाँ पे ओरिएंटेशन पे आना है। आपको पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है। जैसे आपको लैंडस्केप करोगे और अब आप इसका प्रिंट व्यू चेक करोगे तो ये पेज हमारा यहाँ पे पूरा फिट बैठ गया है। लेकिन अगर आप ये देखिए यहाँ पे आपको 4 पेज शो हो रहे होंगे और आप ऐसे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे 3 पेज पे हमारी हेडिंग नहीं शो हो रही है और आपका मैनेजर आपसे कहता है कि आपको जो है तो ये जो हेडर है हमारे हर पेज पे हमें हेडर चाहिए प्रिंट के साथ। तो वो आप इसमें कैसे करेंगे, तो चलिए इसके लिए आपको सिंपली डाटा पे
यहाँ पे आपको पेज लेआउट में आना है और इसमें से आपको यहाँ पे प्रिंट टाइटल, इसे ओके करना है। और यहाँ पे आपको शीट्स में आना है और यहाँ पे आपको रो टू रिपीट एट टॉप, इसमें जो है तो रो का एड्रेस टाइप करना है, सिंपली यहाँ पे इसे ओके करना है। और ये जो हमारे जो टाइटल है वो फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को ऐसे सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ से इसे ओके करना है और यहाँ से इसे ओके करना है। और अब आप प्रिंट व्यू चेक करोगे, ये फर्स्ट पेज है हमारा, ये आपको शो हो रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये हमारा सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये और ये फोर्थ पेज है। इस तरह से आप जो है तो हर पेज पे हेडिंग टाइटल ऐड कर सकते हैं। आपको कॉलम की साइज़ एडजस्ट करना है, आपको लाइन, आपको जो है तो इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, आपको पोर्ट्रेट में ही जो है तो इसकी साइज़ एडजस्ट करना है। अगर आप प्रिंट व्यू इसका चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे दो कॉलम यहाँ पे कट रहे हैं, जैसे जेंडर तक ही ले रहा है, सीरियल नंबर से लेके ये जो है तो जेंडर तक ही प्रिंट जो है तो यहाँ पे हो पा रही है। तो आपको ये कॉलम एडजस्ट करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली कॉलम की साइज़ एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे सी और डी, इन दोनों कॉलम के बीच में अपने माउस का कर्सर लाइए तो आपके सामने ये टू हेडेड यहाँ पे शो होगा। सिंपली यहाँ पे आपको इसे ड्रैग करके ऐसे खींचना है और आपको कॉलम की साइज़ एडजस्ट करना है तब तक जब तक आपका जो है तो ये जो आपको निशान शो हो रहा है यहाँ पे, ये जो आपको बारीक बारीक ऐसे डॉट 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 लाइन दिख रही है, इसके अंदर हमें पेज जो है तो पूरा कवर करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम कॉलम की साइज़ को जो है तो थोड़ा छोटा कर देंगे और देखते हैं कौन सा कॉलम यहाँ पे एडजस्ट हो पाता है। इस तरह से भी कर सकते हैं और नेम का कॉलम भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, सीरियल नंबर का कॉलम हम थोड़ा छोटा कर देंगे और ये कोर्स का कॉलम हम थोड़ा छोटा कर देंगे यहाँ से। अब अगर आप इसका प्रिंट व्यू चेक करोगे तो ये जो है तो हमारा पेज एकदम परफेक्ट वे में हमें शो हो रहा है। आप जो है तो यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि हर पेज पे हमारे यहाँ पे हेडिंग हमें शो हो रही है। इस तरह से आप जो है तो पेज को सेटअप करके एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है तो पेज की प्रिंट निकाल सकते हैं। आपने इस तरह से पूरा डाटा टाइप कर लिया वर्टिकली, लेकिन आपका बॉस, आपका मैनेजर या आपका सुपरवाइज़र आपसे कहता है कि आपने ये जो डाटा टाइप किया है मुझे ऐसा डाटा फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे जो ये सीरियल नंबर, नेम, ये जो है तो मुझे रो में चाहिए और ये जो नंबर है वो मुझे कॉलम्स में चाहिए। तो आप यहाँ पे लोगे, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर लिखोगे फिर नेम लिखोगे, तो ये आपको ये तरीका नहीं करना है। आपको सिंपली इसे ट्रांसपोज करना है, जैसे आपको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है या फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है, तो आप पेस्ट स्पेशल के एक छोटे से एप्लीकेशन का जो है तो यूज़ करके जो है तो बड़ी जस्ट वन क्लिक में जो है तो डाटा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इसके लिए डाटा पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल से इसे कॉपी करना है और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ये डाटा पेस्ट करना है उस सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे पेस्ट में आना है और यहाँ पे आपको ये जो शो हो रहा है ट्रांसपोज, इससे ओके करना है। इस तरह से आप जो है तो जस्ट वन क्लिक में अपना डाटा वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप एक्सेल यूज़र हो तो आपको एक्सेल के बेसिक फार्मूले की जानकारी होना भी ज़रूरी है। जैसे ये क्वांटिटी है और इसका रेट है और इसकी टोटल हमें यहाँ निकालनी है, उसको 10% डिस्काउंट भी देना है और यहाँ पे उसकी ग्रॉस टोटल भी निकालनी है। तो वो हम एक्सेल में कैसे करेंगे, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इज इक्वल टू का यहाँ पे लगाना है और क्वांटिटी को जो है तो सेलेक्ट करना है और उससे मल्टीप्लाई करना है रेट से, तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट निकल के आएगा। आपको
इस पे जो है तो 10% डिस्काउंट देना है, तो सिंपली इज इक्वल टू कीजिए, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 10% कीजिए। इस तरह से जो है तो आप टोटल अमाउंट का 10% यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट जो है तो माइनस करना है, तो सिंपली इज इक्वल टू लगाइए, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसे माइनस कीजिए डिस्काउंट को। इस तरह से आप जो है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसका 10% जो है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज निकालना है, तो यहाँ से आप परसेंटेज वाइज निकाल सकते हैं और यहाँ पे इसका ग्रोस टोटल आपको शो होगा। अब आपको सेम यही इन प्रोडक्ट के साथ करना है, जैसे इसकी क्वांटिटी है, इनका रेट है, इनका भी आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए और इसका 10% चाहिए और इसका भी आपको ग्रोस टोटल निकालना है। तो आप सिंपली तीनों को सेलेक्ट कीजिए, तीनों सेल को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से जो है तो ये प्लस का आइकॉन शो होगा। आपको सिंपली इसे फिल हैंडल कहते हैं, आपको सिंपली इसे ड्रैग करना है यहाँ पे ऐसे। इस तरह से जो है तो आपका यहाँ पे टोटल चल के सामने शो होगा। अब आपको टोटल अमाउंट का टोटल यहाँ पे निकालना है। जैसे हम चलिए पहले इन सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से होम टैब में आएंगे, से ऑर्डर दे देते हैं, इसे मार्जिन सेंटर कर देते हैं, इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर दे देंगे। अब आपको टोटल अमाउंट जो है तो यहाँ पे इसका सम करना है, तो सिंपली यहाँ से इज इक्वल टू लगाइए और SUM सम लिखिए और टैब प्रेस कीजिए और यहाँ से इसे ऐसे सेलेक्ट कीजिए और सिंपली इंटर प्रेस कीजिए। तो इस तरह से आप जो है तो यहाँ पे सम का यूज़ करके अपना टोटल जो है तो निकाल सकते हैं। चलिए इस सेशन में हम इसकी फॉर्मेटिंग भी देख लेते हैं कि इसमें हम किस तरह से डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करवाऊंगा तो ये डाटा हमें यहाँ पे प्रॉपर शो नहीं होगा। इसको प्रॉपर वे में कैसे सेट कर सकते हैं, तो अब हम जो है तो इसके बारे में जो है तो जानेंगे। तो चलिए पूरे पहले डाटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A से, और इससे बॉर्डर अप्लाई करेंगे, ऑल बॉर्डर। और ये जो डाटा है हमारा G कॉलम का जो डाटा है ये H कॉलम में यहाँ पे इंटर हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे G और H दोनों कॉलम के बीच में माउस का पॉइंटर लाएंगे और यहाँ पे इसे डबल क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा कॉलम यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा। आपको इसकी हेडर की जो है तो साइज़ इंक्रीज करना है, तो सिंपली यहाँ पे इसे सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल B कीजिए और इसकी साइज़ आपको बढ़ाना है तो सिंपली यहाँ से इसे बढ़ा सकते हैं। आपको कॉलम की साइज़ एडजस्ट करना है, सभी कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और किसी भी एक कॉलम के यहाँ पे बीच में जो है तो अपने माउस का पॉइंटर लाइए और यहाँ पे इसे डबल क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है तो कॉलम की साइज़ ऑटो फिट कर सकते हैं। आपको हेडर का कलर यहाँ पे फिल कलर चेंज करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको फिल कलर में आना है, जो भी कलर आपको देना है वो आप यहाँ से इसे दे सकते हैं। इस तरह अब आप इसका प्रिंट व्यू चेक करोगे तो वो हमें कुछ इस तरह से शो होगा, जो कि एक प्रॉपर वे में हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से आप जो है तो डाटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।